संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसमें सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इतने टाइम तक ये चीज कुछ ना करेगा तो भी ये चलेगी रहेगी। उसके बाद में वो अपने आप उसमें चेंज आएंगे। यही उस स्कंद का एक तरह से क्रियाशीलता है, और यही क्रियाशीलता जो बनी रहती है उसके अंदर कोई दूसरा कारण नहीं होता। अब देखो, स्कंदों के लिए जीव कारण नहीं कहा, पुद्गल के लिए सक्रिय बनाने के लिए जीव कारण नहीं है। पुद्गल अपने समय पर सक्रिय होता है। सुन रहे? इसलिए साइंटिस्ट को भी वेट करना पड़ता है लेबोरेटरी में। जब वो कोई भी केमिकल रिएक्शन करता है तो केमिकल रिएक्शन करने के बाद में जितना टाइम उसको लगेगा रिएक्ट होने में, उतने टाइम तक उसको वेट करना है। समझ में आ रहा है? क्यों करना है? क्योंकि उसमें जो फॉर्मेशन होगा, उसमें जो चेंज आएगा, वो एक टाइम के बाद आएगा। उस तक आप वेट करें। खंदा खलु काल करना दो, ये आचार्य कुंदकुंद देव की जो परिभाषा है, ये हर जगह पर फिट दिखाई देती है। आप अपने तरीके से किसी भी पुद्गल में चेंज लाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही आएगा जितना उसके अंदर योग्यता काल के माध्यम से आ सकती है। आप कोई चीज भी बना करके देखो, बहुत जल्दी भी बनाने की कोशिश करो, वो चीज अपने समय से ही बनती है। दाल तो बनाते ही हो, चावल भी पकाते ही हो, समझ आ रहा है? सब तरीके के सिस्टम आने के बावजूद भी कोई टाइम लगता है कि नहीं, कि बस जैसे ही गैस पे रखा तुरंत उतार लिया है? वेट करना पड़ता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगता है कि नहीं लगता है? दाल को पकने में या चावल को पकने में। अब चाहे कितना ही प्रेशर कुकर हो, चाहे कुछ भी हो, टाइम तो देना है ना। स्कंदों का परिणमन बिना टाइम के होता नहीं। समझ आ रहा? ये बहुत अच्छी साइंस है जो पंचास्तिकाय में हमें आचार्य कुंदकुंद देव ने बताई कि जीवों में जो परिणमन हो रहा है वो हो रहा है पुद्गल के माध्यम से। किसके माध्यम से? पुद्गल के माध्यम से। आपका शरीर गल रहा है या वैसा का वैसा ही बना है, या स्फूर्तिमय है, या धीरे धीरे शरीर की ग्लो जा रही है या बढ़ रही है, जो कुछ भी है सब किसके कारण से है? सब काल के कारण से नहीं, ये सब किसके कारण से है? पुद्गल के कारण से। समझ आ रहा है? जैसे पुद्गलों का आपको संयोग मिलेगा, वैसे ही परिणमन आपको अपने शरीर के दिखाई देंगे, है ना? ये भी देखा जाए तो पुद्गल का ही परिणमन है, लेकिन जीव के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। लेकिन जीव का जो परिणमन होता है वो पुद्गल के साथ इतना जुड़ा हुआ है कि अगर जीव के अंदर कोई ज्ञान का भी क्षयोपशम हो रहा है तो उसमें भी उसे पुद्गल की अपेक्षा है। कौन सा पुद्गल? जब तक कर्म रूपी पुद्गलों का अभाव नहीं होता, उनका उदय का अभाव नहीं होता, उनमें क्षयोपशम की प्रक्रिया नहीं आती, तब तक जीव का ज्ञान भी उद्घाटित नहीं होता। तो ये सब क्या है? जीव के अंदर किसी भी तरीके की क्रिया होना किससे संभावित हो रही है? पुद्गलों से संभावित होती है। जितना जिसके पास में जैसे
एक इंद्रिय है तो उसके पास में उतना ही पुद्गल है, तो उसके अंदर उतना ही स्पंदन होगा, उतनी ही क्रिया होगी। जो पंच इंद्रिय हैं, मनुष्य हैं या कोई भी तिर्यंच आदि हैं जिनमें मन भी है, उनके अंदर उतने ही पुद्गलों के बढ़ जाने के कारण से वो क्रिया सक्रियता भी उतनी बढ़ जाती है। तो सक्रियता किसके आधार पर बढ़ रही है? पुद्गलों के आधार पर बढ़ रही है। इसलिए जो आचार्य कह रहे हैं इसे हमें समझना है कि हमारे अंदर अगर सक्रियता बनी रहती है तो वह भी पुद्गल आश्रित है, और हम पुद्गलों के आधार पर ही अपने आप को एक्टिव बनाए रखते हैं। अगर हम पुद्गलों से अपने आप को मुक्त करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने आप को क्या बनाएंगे? निष्क्रिय बनाएंगे, और जैसे जैसे निष्क्रिय बनेंगे वैसे वैसे हम शुद्ध होंगे। निष्क्रिय का मतलब क्या है? क्रिया मत करो। इसी को द्रव्य संग्रह में कहा गया, मां चिट्ठ, चेष्टा मत करो, डोंट एक्ट। किसी भी तरीके का कोई भी चेष्टा करने का मतलब ही है कि आप पुद्गल से अपने को जोड़े हो, तभी आप क्रिया कर रहे हो। अगर आप कभी थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाते हो, कोई भी पुद्गल का आपके शरीर पर एहसास होने लग जाता है, आपके अंदर तुरंत क्रिया आ जाती है। क्रिया किससे आती है? पुद्गल के एहसास से। आप थोड़ी देर बैठने के बाद हिलते हो, स्थान बदलते हो, किस कारण से? आपको लग रहा है कि यहाँ का पुद्गल बहुत जो है देर से बैठने के कारण से टाइट होता जा रहा है, मसल्स टाइट हो रही है, तो आप क्या करते हो? थोड़ा सा हिलते हो, अपना आसन बदलते हो, है ना? तो ये सब पुद्गल के कारण से आपको क्रिया करनी पड़ रही है। ये चीजें सीख लो। निष्क्रिय हो नहीं पाते हैं, है ना? निष्क्रिय कौन है? निक्कम्मा, अट्ठगुणा, वो कौन है? सिद्धा। समझ आ रहा है? जो निष्क्रिय हो गए वो निष्कर्म हो गए, और जो सक्रिय हैं वो सकर्म हैं। इसलिए यहां पर जो कहा जा रहा है निष्क्रिय द्रव्य के लिए, वह निष्क्रिय द्रव्य तो वास्तव में अगर देखा जाए तो शुद्ध द्रव्य ही निष्क्रिय होता है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी भी प्रकार की क्रिया की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहां देखें आचार्य आगे क्या कहते हैं, असंख्यया प्रदेशा धर्मा धर्मैक जीवानाम। अब यहां कहते हैं कि असंख्यात प्रदेश वाले द्रव्य कौन कौन से होते हैं, उनको इस सूत्र में निबद्ध किया गया है। कितने प्रदेश वाले? असंख्यात। जो भी द्रव्य हैं वो या तो संख्यात प्रदेश वाले होंगे, या असंख्यात प्रदेश वाले होंगे, या अनंत प्रदेश वाले होंगे। तो यहां बताया जा रहा है कि असंख्यात प्रदेश वाले जो द्रव्य हैं वो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, और एक जीव के, कितने? एक जीव का, माने जो जो अपना अलग अलग जीव है, उस हर एक जीव के अपने पास में उसके असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेश का मतलब हो गया कि उसके अंदर भी उतने ही स्पेस पॉइंट्स हैं जितने धर्म द्रव्य के अंदर हैं, जितने अधर्म द्रव्य के अंदर हैं, क्योंकि प्रदेश के माध्यम से ही इस पुद्गल के परमाणु को नापा जाता है। परमाणु को किससे नापा जाता है? प्रदेश से। समझ आ रहा है? द्रव्य संग्रह सब पढ़े हुए लोग सुन रहे हैं? जावदीयम आयासम, जितने आकाश को एक पुद्गलाणु वट्ठद्दम, एक पुद्गल अणु मतलब घेर लेता है, वही उसका एक प्रदेश कहलाता है। तमखु प्रदेशम जाने सव्वान उत्थान दान रियो, जो सभी प्रकार के अणुओं को, परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। यानी कि एक पार्टिकल के पास भी, एक पुद्गल के अणु के पास भी इतना मतलब ऊर्जा होती है, इतना उसका क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में वह अपने जैसे अनंत परमाणुओं को भी अवगाहित कर सकता है, समाहित कर सकता है। इसी को क्वांटा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, ये जो परमाणु है, जो एटम है, इसी की खोज का नाम है क्वांटा की खोज करना। और इसी के साथ जो उसका एनर्जी फील्ड बन जाता है, उसमें जो वेव्स होती हैं, उन वेव्स का जो अध्ययन करते हैं
वो ही क्वांटम फिजिक्स का अध्ययन करने वाले अध्येता कहलाते हैं, और कुछ नहीं होता है। समझ आ रहा है? क्वांटम फिजिक्स किससे जुड़ी है? इसी परमाणु से जुड़ी है, और इस परमाणु के साथ रहने वाला जो उसका अपना एनर्जी का फील्ड है वही उसका क्वांटम फील्ड कहलाता है। उस एनर्जी को महसूस कौन करे? तो जो उस एनर्जी को महसूस करेगा वो जीव होगा। परमाणु की भी एनर्जी को कौन महसूस करेगा? जीव महसूस करेगा। तो जीव तो उस चीज को अनुभव करने वाला हो गया, लेकिन बाकी की जो एनर्जी फैली हुई है वो एनर्जी अपने आप काल के माध्यम से कहीं ना कहीं परिवर्तित होती रहती है। परमाणुओं का स्कंध में परिवर्तन होगा, कैसे होगा? काल से होगा। स्कंधों का परमाणु में परिवर्तन होगा, अपने आप जो होगा वो सब काल से होगा। तो इस तरह के परिवर्तन होते हुए भी जो जीव के प्रदेश होते हैं वो हमेशा एक जैसे बने रहते हैं, यानी जीव सक्रिय होकर के भी असंख्यात प्रदेश वाला ही बना रहता है। कितने प्रदेश? और उसके उन प्रदेशों की संख्या किसके बराबर है? जितने धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, जितने अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। अगर धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में फैला हुआ है तो एक जीव भी पूरे लोकाकाश में फैलने वाले प्रदेशों की संख्या को अपने में धारण किए हुए है। सुन रहे हो कितना इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं? द्रव्य संग्रह पढ़े हुए लोगों बताओ क्या बोलते हैं इसको? कौन सा स्वभाव जिसके कारण से द्रव्य, जीव द्रव्य पूरे लोक में फैल सकता है, सिकुड़ सकता है, और सिकुड़ करके भी छोटा सा है ना जीव बराबर भी छोटा सा जीव भी बन सकता है, और बड़ा से बड़ा भी जो है वो जीव का आकार धारण कर लेता है। क्या बोलते हैं इसको? जीव के स्वभाव को क्या बोलते हैं? संकोच विस्तार का स्वभाव। नहीं लिखा है? ये जो उसके अंदर स्वभाव है, इस स्वभाव की ये देन है कि यह लोक पूर्ण समुद्घात के समय पर पूरे लोक में भी अपना विस्तार कर लेता है, और तब पता पड़ता है कि एक जीव के अंदर इतने प्रदेश हैं कि पूरे लोक के एक एक प्रदेश पर भी ये बिल्कुल फैल जाते हैं, और एक भी प्रदेश जीव का आलोक में नहीं जाता, और एक भी प्रदेश इसका एक दूसरे प्रदेश पर भी स्थित नहीं होता। एक एक प्रदेश जीव का पूरे लोक पर फैल करके लोक के बराबर इसके प्रदेश हो जाते हैं। ठीक है ना? तो असंख्यात प्रदेश वाला द्रव्य कौन कौन सा है? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, और एक जीव के प्रदेश। एक जीव है ना, सभी जीवों के मिलकर के नहीं, केवल एक जीव के प्रदेश, ये असंख्यात प्रदेश वाले हैं। आगे कौन जीव कितने, कौन द्रव्य कितने प्रदेश वाला है इसका वर्णन आगे किया जाएगा, उसका वर्णन बाद में सुनेंगे। ओम अर्हम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 7 में हम द्रव्यों की निष्क्रियता के बारे में जान रहे हैं। पुद्गल स्कंदों की सक्रियता में जीव द्रव्य कारण नहीं होता, वे काल द्रव्य के कारण यानी समय पर सक्रिय होते हैं। इसी कारण साइंटिस्ट भी लेबोरेटरी में केमिकल रिएक्शन में लगने वाले टाइम का वेट करते हैं। उनमें भी जो चेंज आएगा वह एक समय के बाद ही आएगा। आचार्य कुंद द्वारा दी हुई परिभाषा खंदा खलु काल कारणादो हर जगह फिट होती दिखती है। किसी भी पुद्गल में उतना ही चेंज आएगा जितना उसके अंदर काल के माध्यम से योग्यता आती है। वह चीज अपने समय से ही बनती है। जैसे दाल या चावल को किसी भी कुकर आदि में पकने में 15-20 मिनट का समय तो लगेगा ही। पंचस्थिकाय में आचार्य कुंद के अनुसार जीवों में परिणमन पुद्गल के माध्यम से होता है। जैसा पुद्गलों का सहयोग मिलेगा वैसा ही परिणमन शरीर में दिखाई देंगे। यहाँ तक कि जीव के ज्ञान का उद्घाटन या क्षयोपशम भी पुद्गल कर्मों के उदय के अभाव से होता है। यानी जीव के अंदर किसी भी तरीके की क्रिया पुद्गलों से संभावित होती है, और यह सक्रियता पुद्गलों के आधार पर बढ़ती है। जैसे मन सहित पंचेंद्रिय जीव की क्रिया पुद्गलों के बढ़ जाने से एक इंद्रिय जीव की क्रिया से अधिक होगी।
अगर हम पुद्गलों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो हम धीरे धीरे अपने आप को निष्क्रिय बनाएंगे। निष्क्रिय का मतलब है क्रिया मत करो। इसे द्रव्य संग्रह में मा चिट्ठा यानी चेष्टा मत करो कहा गया है। हमें पुद्गलों के कारण से क्रिया करनी पड़ती है। जैसे अगर थोड़ी देर ध्यान में बैठे होते हैं तो पुद्गल के एहसास से शरीर में तुरंत क्रिया आ जाती है। हिलना पड़ता है, स्थान आसन बदलना पड़ता है। शुद्ध द्रव्य मतलब सिद्ध भगवान ही निष्क्रिय हैं, क्योंकि वे निष्कर्म हो गए हैं। जो सक्रिय है वह सकर्म है। इसीलिए निकम्मा 8 गुणा सिद्ध भगवान के लिए आता है। सूत्र 8 में आचार्य कहते हैं कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और प्रत्येक जीव द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाले होते हैं और ये सभी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश बराबर के होते हैं। प्रदेश का मतलब स्पेस पॉइंट होता है। इससे ही पुद्गल के परमाणु को नापा जाता है। द्रव्य संग्रह के अनुसार जितने आकाश को एक पुद्गल अणु घेर लेता है वही उसका एक प्रदेश कहलाता है, जो सभी प्रकार के अणुओं को, परमाणुओं को स्थान देने में समर्थ होता है। हमने जाना कि एक प्रदेश पर पुद्गल के अनंत परमाणु अवगाहित हो सकते हैं। साइंस में इसे परमाणु के अध्ययन से जुड़ी क्वांटम फिजिक्स में अध्ययन करते हैं। एक पुद्गल के अणु के पास भी मतलब इतनी ऊर्जा होती है, इतना उसका क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र में वह अपने जैसे अनंत परमाणुओं को भी अवगाहित कर सकता है। इसी को क्वांटा कहा जाता है। इसी के साथ इसकी एनर्जी फील्ड और उसमें वेव्स होती हैं। जीव परमाणु की एनर्जी को महसूस करता है, लेकिन बाकी की फैली हुई एनर्जी अपने आप काल के माध्यम से कहीं न कहीं परिवर्तित होती रहती है। स्कंदों का परमाणुओं में परिवर्तन अपने आप काल के कारण होगा। द्रव्य संग्रह में हमने समझा था कि जीव संकोच विस्तार स्वभाव के कारण सिकुड़कर छोटा सा जीव भी बन जाता है और बड़ा होकर बड़े से बड़ा जीव भी बन सकता है। इसी स्वभाव के कारण लोक पूर्ण समुद्घात में केवली भगवान का एक एक प्रदेश पूरे लोकाकाश में फैल जाता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा द्रव्य असंख्यात प्रदेश वाला नहीं है? धर्म, अधर्म, आकाश, प्रत्येक जीव। अध्याय 5 की कक्षा 11 के आज के सवाल का सही उत्तर है काल से। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।